हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज हम जो इस लेक्चर में देखेंगे वो हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन। हमने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो हमने देखा था कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आर की वैल्यू हमने जैसे याद होगी आपको, तो एक्स एक्स वाई अपन में एस एक्स इंटू का एस वाई देखा था। तो अब उसी को देखा जाए तो एक जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होता है वो हम निकालना सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो हमारे पास लाइंस, कि हमारे पास एक्स ऑन वाई लाइन कैसे बनेगी या वाई ऑन एक्स लाइन कैसे बनेगी, तो वो लाइन बनाना भी हम सीखेंगे। और आगे एक और फार्मूला आएगा कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स होता है वो अंडर रूट का बी एक्स वाई इंटू का बी वाई एक्स होता है। अब ये जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है ये हमारे पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। तो ये भी हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम उसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि इन लीनियर रिग्रेशन, लीनियर नाम से पता चल रहा है मीन्स लाइन से रिलेटेड है। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का बताया था, उसका एक लिमिटेशन था कि वो ओनली लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है। तो इन लीनियर रिग्रेशन यू शुड स्टार्ट लुकिंग बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स टू सी इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड इफ देयर इज यू proceed to establish it in such a way that further points may be deduced from it with the minimum possible error. That is, start with points, proceed to a line and regress to points again. तो इसके कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है एक्स का मास इन ग्राम और लेंथ इन mm वाई का। तो वाई के और एक्स के ग्राफ पर प्लॉट किया इन पॉइंट्स को, तो ये प्लॉट हुआ। तो जनरली आप देखोगे इसका, तो ये जो एक जनरली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसका कोरिलेशन अगर आप कोफिशिएंट निकालोगे तो आपका 0.999 आएगा, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। प्लस आ रहा है इसका मतलब ये अप ग्रेडियंट पर है हमारे पास, डाउन ग्रेडियंट नहीं है इसका। तो हम इसके जितना भी डेटा अवेलेबल होता है तो इस तरीके से उनके बीच का रिलेशन या फिर एक लीनियर रिलेशनशिप बनाते हैं कि जो भी उनके पॉइंट्स के बीच में अगर डिड्यूस करें उनका डिस्टेंस या जो भी वैल्यू कैलकुलेट करें, तो जो एरर आए वो हमारे पास मिनिमम एरर आए, मीन्स जितना हो सके उतना मिनिमम एरर आए हमारे पास। तो जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरर का, वो अभी हम आगे भी देखेंगे। और इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन को प्रोसीड करते हैं या फिर जो भी रिलेशन बनाते हैं कि उनके बीच का जो एरर होता है मिनिमम होता है और उन पॉइंट्स को रिग्रेस करते हैं, तो इसलिए हमारे पास लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसी को हम आगे किस में देखेंगे, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी इसी से रिलेटेड है कि जो एरर होता है उसको मिनिमाइज करना। उसके बाद ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया उसको प्लॉट किया और जो कोरिलेशन आ रहा है इनका 0.999 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आ रहा है। तो हैविंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉलो ए स्ट्रेट लाइन विद सम स्मॉल वेरिएशन ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो एरर हो सकता है मेजरमेंट की वजह से हो या फिर एनवायरनमेंट की वजह से, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द लाइन विच बेस्ट फिट्स द डेटा। तो हमारे पास क्या सबसे बेस्ट डेटा को अरेंज करना है उसको कि बेस्ट फिट हो जाए डेटा हमारे पास। इट मे सीम नेचुरली टू ट्राई टू फाइंड द लाइन्स सो डैट द पॉइंट्स डिस्टेंसेज। तो जो भी पॉइंट्स है हमारे पास उस लाइन से उनका डिस्टेंस निकालते हैं और जो भी एरर होता है उनके बीच का या डिस्टेंस होता है वो हमारे पास मिनिमम हो। इस तरीके से हम उनके बीच का रिलेशन बनाते हैं या फिर कोई लाइन या फिर बेस्ट फिटिंग लाइन जिसको कहते हैं हमारे पास, उस लाइन को इस तरीके से बनाते हैं कि जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है उस लाइन से वो मिनिमम हो हमारे पास, जिससे कि एरर भी मिनिमाइज हो जाए। However, since the line will need to produce values of y for given values of x और वाइस वर्सा, मीन्स y और x की वैल्यू चाहिए होगी, या मीन्स y की बनानी है लाइन तो x की वैल्यू चाहिए और x की बनानी है तो y की वैल्यू चाहिए। इट इज़ मोर सेंसिबल टू सीक टू प्रोड्यूस अ लाइन सो डैट एनी डिस्टेंसेज इन द y डायरेक्शन, देयरफॉर एनी एरर्स इन प्रिडिक्टिंग y गिवन x शुड बी मिनिमम। तो y डायरेक्शन में अगर हमें कोई लाइन खींच रहे हैं तो y ऑन x मीन्स y गिवन x शुड बी मिनिमम, जो एरर होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। इफ़ द लाइन इज़ टू बी यूज टू प्रेडिक्ट वैल्यूज ऑफ y बेस्ड ऑन नोन वैल्यूज ऑफ x, इट इज़ नोन एज y ऑन x लाइन, एंड इट्स इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाई मेकिंग d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ d स्क्वायर एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने 9th-10th में पढ़ा था कि हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस b होती है लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, y ऑन x। तो ये लाइन जो है हमारे पास y ऑन x लाइन है, हमारे पास x की
नॉन वैल्यूज़ के लिए हम y के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और जो ये रिलेशन है वो कोफिशिएंट्स है हमारे पास। अब जो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन आई है, ये बेस्ट फिटिंग वाली लाइन है। तो ये जो लाइन से हमारे पास पॉइंट्स का डिस्टेंस है d1, दूसरे पॉइंट से d2, ऐसे सो ऑन, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास मिनिमम होना चाहिए, अगर एरर कम चाहिए हमारे पास तो, जिससे कि हमारे पास एरर कम होगा। और जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स होता है उसका क्या है कि इनके जो स्क्वायर होता है, मीन्स हमारे पास ये लाइन जो है कुछ पॉइंट्स के नीचे भी है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी है, तो जब हम इनका स्क्वायर करके सम करते हैं तो वो हमारे पास 0 के अप्रॉक्स होने चाहिए, मीन्स मिनिमम होना चाहिए। तो इसको हम क्या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि d1, d2, d3 क्या होता है, इन सब का समेशन ऑफ स्क्वायर जो होता है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए बेस्ट फिटिंग लाइन के लिए हमारे पास। तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो है हमारे पास y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये आपको याद रखनी है। अगर आपको लाइन पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, जैसे गेट एग्जाम में हो सकता है लाइन बनाने के लिए आ जाए, तो हमारे पास डेटा गिवन होगा, तो उससे हमें एस एक्स वाई निकालना पड़ेगा और एस एक्स का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, या फिर इसको कह सकते हैं हम वेरिएंस निकालना पड़ेगा एक्स का। तो क्योंकि एस एक्स के हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस निकल आता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और अगर यही हमारे पास एक्स ऑन लाइन वाई, मीन्स ये तो वाई ऑन एक्स लाइन है, अगर हमारे पास एक्स ऑन वाई लाइन निकाला जाए तो एक्स माइनस एक्स बार एस एक्स वाई अपॉन में एस वाई का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार। तो ये जो इक्वेशन है ये भी मैंने आगे लिखी हुई है, तो बस मैं आपको अभी इसी से फेमिलियर करा रहा हूँ कि आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास फॉर दिस लाइन समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जो भी हमारे पास एरर है या डिस्टेंस है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन एस स्क्वायर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या मिनिमम होना चाहिए या फिर 0। यू विल नोटिस डैट व्हेन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डैट इज पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन स्ट्रेट लाइन देन समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए कि जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो इसी स्ट्रेट लाइन पर फॉलो करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू या तो +1 होती है या फिर -1 होती है हमारे पास आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू अगर इसमें +1 या -1 रखेंगे तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। द प्रोसीजर यूज टू ऑब्टेन द इक्वेशन इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड द डीएस आर ऑफन टू द रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स क्या है हमारे पास, जो भी वैल्यू होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस का ऑब्जर्व वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, रेजिडुअल एरर होता है। तो जो ये डीएस डिस्टेंसेज है वो हमारे पास रेजिडुअल्स कहलाते हैं। और जो ये प्रोसीजर है हमारे पास समेशन ऑफ डी स्क्वायर को 0 करने का, उसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कहते हैं। द ग्रेडियंट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, और जो ग्रेडियंट होता है इनका उसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो गेट एग्जाम में थ्योरी के बेसिस पर पूछी जा सकती है। जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेसिस है वो हमारे पास ये है कि इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। हमारे पास ये हमारे पास कौन सी है, वाई ऑन एक्स लाइन है हमारे पास। तो ये भी अभी हम पूरा अच्छे से समझेंगे। बस ये है कि थ्योरी पार्ट मैंने आपको कवर कर दिया है। उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट देखा जाए कि हमारे पास ये जो ये एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास कि मास का एक्स वैल्यू और लेंथ mm में वाई वैल्यू है हमारे पास। तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन निकाली, एक्स बार निकाला हमने, वाई बार निकाला, एस एक्स वाई निकाला, एस स्क्वायर एक्स निकाला, फिर हमने वाई माइनस वाई बार हमारे पास निकाल रखा है, और एस एक्स ऊपर निकाला। एस एक्स पता है ना कैसे निकालते हैं हम, 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स बार इंटू वाई बार होता है हमारे पास। तो उससे हमने एस एक्स वाई निकाला। एस स्क्वायर एक्स गया हमारे पास, जैसे एस एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट हट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा 1/n। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। तो n हमारे पास 8 है, एक्स स्क्वायर का सम करेंगे तो इतना आएगा, और माइनस का ये जो हमारे पास है एक्स बार का होल स्क्वायर वो हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई। और फिर इसको हमने क्या इक्वेशन में पुट कर दिया। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। हमने वाई बार निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया, एस एक्स वाई निकाल लिया, एस एक्स का होल स्क्वायर निकाल लिया। तो इक्वेशन जो बनी लाइन की वो क्या बनी,
y इज इक्वल टू 0.208x प्लस का 27.857। इसका मतलब क्या है कि 0.208 और 27.857 रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट हमारे पास कौन सा है, 0.208। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो ग्रेडियंट होता है हमारे पास लाइन का, उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो जनरली लाइन का जो ग्रेडियंट कहलाता है वो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो 0.208 क्या हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है। इनको हमारे पास अब ये क्या हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, ये जो लाइन है हमारे पास वो है y ऑन x लाइन है। मैंने अभी आपको बताया ये जो लाइन है y ऑन x लाइन है। तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो है b/x। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x है हमारे पास। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैं आपको दोनों इक्वेशन लिखूंगा जो आगे आएंगी और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो बस आपको याद रखना है ये जो 0.208 है ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है। इसमें अब क्या हमारे पास x का अगर नॉन डेटा हो, मीन्स हमें अगर x की वैल्यूज पता है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में x की वैल्यू दे रखी है ग्राम में। जनरली है क्या हमारे पास, ये जो इक्वेशन है उसका मतलब है कि द ग्रेडियंट है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, उसकी यूनिट है हमारे पास mm/ग्राम। टेल्स हाउ मच एक्सटेंशन वुड बी कॉज्ड बाई एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा ग्राम टू द सस्पेंडेड मास। तो अगर हम 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो उसमें कितना एक्सटेंशन होगा, क्योंकि हमारे पास वाई जो इसकी यूनिट है वो हमारे पास कितनी है, मिलीमीटर पर ग्राम है। तो ये जो डिफ़ाइन करती है वो करती है कि अगर 1 ग्राम एक्स्ट्रा वेट लगा दिया जाए तो उसके अंदर कितना एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाएगा, mm में कितना एक्सटेंशन हो जाएगा। तो रिग्रेशन का या फिर ग्रेडियंट का मीनिंग या सिग्निफिकेंस ये होता है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमें अगर ये चीज़ें पता होंगी तो हम न्यूमेरिकली ईजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। हमें थ्योरी अगर पता है तो न्यूमेरिकल आसानी से, या फिर उनकी टर्मिनोलॉजी में किसका क्या मीनिंग है वो चीज़ पता होती है तो हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये जो एग्जांपल है इसमें x की वैल्यू दे रखी है 375 ग्राम एंड 1000 ग्राम दे रखी है। और इसमें हमें क्या पूछा गया है, हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, हमें x की वैल्यू क्या 0.375 kg रखना पड़ेगा। अगर ग्राम में रख रहे हैं तो 375, और ये एक्चुअली ग्राम में ही है तो हम क्या x की वैल्यू 375 रखेंगे और 1000 ग्राम रखेंगे हमारे पास। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगी। जैसे y बार मान लिया हमने, तो y बार कितना हो गया हमारे पास 0.208 ग्रेडियंट या कोफिशिएंट इंटू x प्लस का 27.857 जो इंटरसेप्ट है, इसको क्या कहते हैं हमारे पास इंटरसेप्ट ही कहते हैं। तो 27.857 इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास। ये तो कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। तो वैसे हमने x की 375 के लिए y की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास 1000 के लिए निकाल ली। इनका मतलब क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास कि जो डेटा है हमारे पास x की वैल्यू 375 और 1000, वो हमारे पास डेटा के अंदर भी लाई कर सकती है वैल्यू, और हो सकता है कि बाहर भी लाई करे। तो मान लीजिए कोई लाइन है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट्स इनके अंदर लाई कर रहा है तो वो इंटरपोलेशन से निकाल सकते हैं, मीन्स पुटिंग बिटवीन नोन वैल्यूज़। और अगर हमारे पास ये थोड़ा ट्रस्टवर्दी होता है, इंटरपोलेट करते हैं तो हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो बेटर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द एक्स्ट्रापोलेटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिंग क्या है कि हमारे पास लाइन इतनी है लेकिन हमारे पास डेटा बाहर का है, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसे ही लाइन मूव कर रही होगी, तो उससे हम क्या पुटिंग बियॉन्ड नोन वैल्यूज़, तो एक्स्ट्रापोलेटिंग कहते हैं। ये हमारे पास क्या थोड़ा इनएक्यूरेट होता है हमारे पास। तो इंटरपोलेटिंग एंड एक्स्ट्रापोलेटिंग भी समझ जाना चाहिए। तो अगर पूछा जाए तो बता सकते हो आप। द मास एक्स इज नोन एज द इंडिपेंडेंट और एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल एंड इज कंट्रोल बाय द एक्सपेरिमेंट। जनरली एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास, उसमें एक्स जो है हमारे पास मेजरेबल होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, तो इसको क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस cm लिखते थे जनरली, वहाँ पे भी यहाँ पर भी हम यही लिख रहे हैं, m ग्रेडियंट है और c हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो ये जो x वैल्यू है वो हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं, और जब x की वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू निकलती है। तो ये कौन सी वैल्यू वेरिएबल होता है, ये हमारे पास ये डिपेंडेंट या फिर रेस्पॉन्स वेरिएबल कहलाता है। ये थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है, और वो एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारे पास। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारे पास है कि एरर को मिनिमाइज़ करना होता है हमारे पास इन द वाई डायरेक्शन, या फिर जो भी एक्स के फॉर्म में अगर इक्वेशन बना रहे तो उसमें बनाते हैं।
अब जो हमने थ्योरी पढ़ी और जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे y माइनस वाई बार, ये हमारे पास कौन सी लाइन है? ये है लाइन y ऑन x है हमारे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइन हमारे पास x ऑन y पूछा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस एक्स बार एस एक्स वाई अपॉन में एस वाई आ जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये सारा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूज क्या है इसका, ये हम प्रीवियस ईयर जब गेट का एग्ज़ाम का जो हुआ था 22 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जब हम उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही सारी चीज़ें इनडायरेक्टली उसमें यूज होती हैं। तो इसलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ कि बाद में जब हम न्यूमेरिकल करें तो हमें डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो जैसे ये है लुकिंग एट द इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी देखा। वी कैन सी डैट x इज इक्वल टू एक्स बार, वाई इज इक्वल टू वाई बार, सेटिस्फाई टू। सो अगर x की वैल्यू x बार रखते हैं और y की वैल्यू y बार, मीन्स इस कोऑर्डिनेट को रखते हैं तो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है मतलब कि ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी x बार y बार पॉइंट है वो हमारे पास लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मीन्स लाई के ऊपर फॉल होगा। तो अगर हमें कोई लाइन बनानी है तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, उसके अलावा अगर हमें 2 पॉइंट और मिल जाए तो हम लाइन बना सकते हैं। तो मीन्स एक ये पॉइंट मिल जाए या ये पॉइंट मिल जाए या इसके बीच में कोई भी पॉइंट मिल जाए तो हम उसको 3 पॉइंट से लेके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारे पास पता है एक्स बार और वाई बार से मिल जाएगा, लेकिन हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट चाहिए कि हमारे पास वाई की एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन कैसे आएगी हमारे पास? इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू एक लाइन की इक्वेशन आएगी हमारे पास। फिर उसके केस में हम क्या एक्स की कोई भी 2 वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। तो वो जो 2 वैल्यू पॉइंट होंगे, जैसे x1 वैल्यू पुट की y1 मिली, x2 वैल्यू पुट की y2 मिली, और एक ऑलरेडी हमें पॉइंट पता है x बार और y बार, ये भी लाइन के ऊपर फॉल करता है। तो इन तीनों पॉइंट से क्या हम एक लाइन खींच के उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है। एक तो पॉइंट हमें पता है x बार y बार। टू फाइंड ए कपल मोर पॉइंट टू इनेबल यू टू ड्रॉ द लाइन, यूज़ द y वैल्यूज विद द 2x वैल्यू एट द एंड्स ऑन द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। तो अगर उसी इक्वेशन के एग्जांपल में जो भी हमारे पास इक्वेशन बनी थी इलास्टिक बैंड वाले में, उस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 50 रखते हैं तो y की वैल्यू एक 38.3 मिलेगी, और x की वैल्यू 400 रखते हैं तो y की वैल्यू, अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट हमारे पास x बार y बार हो गया। इन तीनों पॉइंट से लेके हम इक्वेशन या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर हमारे पास लाइन ड्रॉ करने के दूसरे फॉर्म में, मीन्स जो भी इक्वेशन हमारे पास ये थी इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इससे आगे जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी तक क्या है y ऑन x पढ़ा है, अगर हम x ऑन y पढ़ेंगे तो इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम इजीली याद कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म देखना है। अगर आपको और डीप में जाना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ये तो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो एस एक्स है उसको क्या है, हमने यहाँ पर भी एस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी एस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या एस स्क्वायर एक्स है, तो एस एक्स एक्स वाई, एक एक्स इधर हो गया एस एक्स, एक इधर एस एक्स हो गया। तो ये जो फॉर्म बना इसको हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ये क्या होता है हमारे पास? कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर की वैल्यू होती है एस एक्स वाई अपन में एस एक्स इंटू एस वाई। तो जो अनदर फॉर्म हो गया इस इक्वेशन को इसके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई बार अपन में एस वाई इज इक्वल टू आर, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है x माइनस एक्स बार अपन में एस एक्स। तो इससे आपको याद करना ईजी हो जाएगा। अगर यही इक्वेशन हम दूसरे फॉर्म मीन्स वाई एक्स ऑन वाई पर लिखेंगे तो वो भी मैंने लिख रखी है, उस वहीं पे समझाता हूँ मैं आपको। अभी समझाऊंगा तो बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। और फिर इसको निकालते कैसे? आप मेरे तरीके से निकालोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसी को हमारे पास सॉल्व करके दिखा रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या है, कोवेरियंस मैंने आपको निकालना सिखाया एस एक्स वाई। फिर मैंने आपको कैसे निकाला 1 में एन एक्स वाई माइनस का एक्स बार वाई बार निकालना सिखाया। उसके बाद मैंने आर सिखाया आपको एस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई। अब इसमें मैंने एस एक्स आपको निकालना सिखाया था अंडर रूट का 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। वैसे अगर एक्स की जगह वाई रख दोगे तो एस वाई निकल आएगा हमारे पास। तो ये आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपको बाकी एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक ये लाइन का फॉर्मूला बताया और उसी को दूसरे फॉर्म में मैंने ये लाइन का फॉर्मूला बताया।
तो ये आपको बस 5-6 चीज़ें याद रखनी है अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो, और बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं। अब मैं आपको क्या एक बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस भी होता है, सेम ही फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हमारे पास एक्स डेटा पता है, वाई डेटा पता है। पहले क्या हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज़ पता थी, वाई की वैल्यू हम निकाल सकते थे इक्वेशन से। इसके केस में देखा जाए तो हमारे पास एक अननोन जो है एक्स का भी है और एक अननोन जो है वाई का भी है, तो इसको क्या है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक्स्ट्रापोलेटिंग, तो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सब का यूज है, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें समझाई। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब है कि हमारे पास 5 डेटा तो कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास, तो उसी को हम मान के एक्स्ट्रा चल लेंगे और उसी इक्वेशन में मीन्स हम इन 5 डेटा से इक्वेशन बनाएंगे और मानेंगे कि जो आगे के जो 2 डेटा है हमारे पास वो भी सेम इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जो सेम इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, फिर हम क्या एक्स की वैल्यू हमारे पास, एक में एक्स की वैल्यू अननोन है, एक में वाई की वैल्यू अननोन है, तो हमें इसमें क्या है दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। दोनों इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमें एक तो वाई और एक्स लाइन बनानी पड़ेगी, उस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और हमें एक्स ऑन वाई पे भी लिखनी पड़ेगी। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा था कि हम जो बाईवेरिएट के केस में क्या है, जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा अवेलेबल है उस 5 डेटा का यूज करके पहले इक्वेशन बना लेंगे वाई ऑन एक्स पे, वाई ऑन एक्स लाइन पे, और फिर उसी डेटा से हम जो ये 5 कंटिन्यूस डेटा है फिर दूसरी इक्वेशन बना लेंगे एक्स ऑन वाई लाइन पे, और फिर जो गिवन डेटा है उससे दूसरा डेटा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अवेलेबल डेटा है 5 डेटा, उससे हम एक लाइन बनाएंगे, मीन्स लाइन की इक्वेशन लिखेंगे वाई ऑन एक्स लाइन पे। वाई ऑन एक्स लाइन क्या था हमारे पास, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपन में एस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार था। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी? सबसे पहले हमारे पास एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा, और वो हम कौन से डेटा से निकालेंगे? जो कंटिन्यूस डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ए टू ई वाला अवेलेबल है, तो उस डेटा से निकालेंगे। तो हमारे पास वाई बार निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया। एक्स बार कैसे निकालोगे बार बार नहीं बताऊंगा, वैसे ईजी होता है हमारे पास। ये जो 5 डेटा है बस अभी हम इसी 5 डेटा को देख रहे हैं। तो एक्स बार कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 वैल्यू जोड़ो और डिवाइडेड बाई 5 करो। वाई बार निकालना है तो 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा जोड़ो और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स बार वाई बार निकल गया। वैसे ही सेम हमारे पास क्या एस एक्स वाई निकालोगे आप 1/n, 5 ऑब्जर्वेशन लेकर चल रहे हैं, इनटू का समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालोगे? ये वाला डेटा मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये वाला डेटा को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ देना है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई निकल जाएगा। वैसे ही सेम इनटू का एक्स बार इंटू का वाई बार इंटू एक्स बार, तो हमारे पास एस एक्स वाई निकल गया। फिर ऐसे ही हमारे पास एस स्क्वायर एक्स निकाल लेना है आपको, और जो भी इक्वेशन है हमारे पास इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन कौन सी हमारे पास? वाई ऑन एक्स है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया वाई ऑन एक्स। इस इक्वेशन का अब यूज कैसे करें? ये हमने क्या इक्वेशन निकाली और हम मान के चलेंगे कि ये जो आगे के 2 डेटा है एफ और जी के लिए ये उसी इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे पास पहला जो केस है, एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.92। हमारे पास अगर एक्स की वैल्यू जी के केस के लिए 1.92 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू हमें निकल जाएगी इस इक्वेशन से। तो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 1.92 पुट की और वाई की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई? 6.38 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि जी की परफॉर्मेंस लॉन्ग जंप में कितनी होगी। तो जी की परफॉर्मेंस लॉन्ग जंप में कितनी होगी अगर उसकी हाई जंप में परफॉर्मेंस 1.92 है। तो ये जो डेटा है हमारे पास निकालने के लिए हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली इक्वेशन से हमने तो ये डेटा निकाल लिया, लेकिन अब दूसरा डेटा कैसे निकालें हम? तो दूसरा डेटा निकालने के लिए हमारे पास पता होनी चाहिए, क्योंकि वाई की वैल्यू हमें पता है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमें कोफिशिएंट इंटू वाई प्लस सी निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें वाई की वैल्यू गिवन है, पता है हमें 6.44, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ये इक्वेशन निकालने के लिए इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्स ऑन वाई लाइन।
तो अब तक हमने जो निकाला वो निकाला वाई ऑन एक्स लाइन निकाला। अब हम निकालेंगे एक्स ऑन वाई लाइन। वो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई वाई। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स ऑन वाई लाइन निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। वहाँ पे एस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एस वाई स्क्वायर होगा और वाई माइनस वाई बार। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ये याद कैसे करें वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं क्योंकि बीच में फिर कन्फ्यूज़न रहेगा। तो हमने क्या है, अब इसके लिए हमें निकालना क्या है, एस एक्स वाई तो हमने पहले ऑलरेडी पार्ट में निकाला, वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। उसके बाद एस एक्स की जगह हमें एस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एस वाई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है, जैसे एस एक्स निकाला था आपने वैसे एस वाई आप निकाल सकते हो ईजिली। एस स्क्वायर वाई निकाला है, अंडर रूट हट जाएगा तो 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का वाई बार का स्क्वायर। तो आपको वाई बार पता है और वाई के डेटा को स्क्वायर करके ऐड ऑन करोगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उससे करोगे तो एस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू थी एस एक्स वाई लास्ट में निकाला, एस वाई स्क्वायर निकाल लिया, एक्स बार पता है वाई बार पता है। इससे क्या हम वैल्यू पुट अप करेंगे और एक्स की जो इक्वेशन है एक्स ऑन वाई लाइन वो हमारे पास मिल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन बनी वो एक्स ऑन वाई लाइन है हमारे पास। अब इसके केस में हमारे पास ये इक्वेशन जो बनी हमारे पास ये जो डेटा था वाई का 6.44, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स का मतलब क्या है कि एफ जो की परफॉर्मेंस हाई जंप में कितनी है वो हमें पता हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास ये बाइवेरिएट है क्योंकि दोनों इक्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है हमारे पास और दोनों में एक एक अननोन है अवेलेबल है। तो एक्स इज इक्वल टू इतना है, वाई की वैल्यू हमने पुट की तो एक्स की वैल्यू 1.92 मीटर आ गई। तो अब हमारे पास क्या है, ये दोनों डेटा अवेलेबल हो गए। तो इन्हीं इक्वेशंस का कैसे यूज होता है वो मैंने आपको समझा दिया। इजी वे है, बस आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रखने हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। सबसे पहले एस एक्स वाई कैसे निकालते हैं वो देखिए, फिर एस एक्स एक्स वाई कैसे निकालते हैं वो देखिए, और फिर उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनानी है इस इक्वेशन को याद रखिए। ये हमारे पास वाई ऑन एक्स लाइन है और अगर हमारे पास एक्स ऑन वाई लाइन बनाना है तो ये फार्मूला याद रखिए। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स अगर याद नहीं हो रहा है तो हमने क्या सिंप्लीफाई कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था उसको सिंपल कैसे करना है वो अगर देखा जाए तो आर की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है एस एक्स अपन में एस एक्स इंटू एस वाई। इसको सिंप्लीफाई करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने देख ही लिया था। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं और फिर इसको मैं लास्ट में आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले क्या इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि व्हेन आर इज इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 है तो वाई ऑन एक्स लाइन इज हॉरिजॉन्टल कैन बी सीन फ्रॉम द फॉर्मूला। तो अगर आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास ये जो वाई ऑन एक्स लाइन है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और एक्स ऑन वाई लाइन जो है वो वर्टिकल हो जाएगी हमारे पास। आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई इज इक्वल टू वाई बार आ जाएगा और इसमें पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स बार आ जाएगा। आर की वैल्यू 0 पुट करने पे हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा। और दूसरा है कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0, द लाइन्स रोटेट अबाउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंटिल दे कोइंसाइड व्हेन आर इज इक्वल टू 1 एज ए लाइन विद पॉजिटिव ग्रेडियंट। अगर आर की वैल्यू हमारे पास मीन्स 0 से 1 तक की तरफ इंक्रीज हो रही है, मीन्स पॉजिटिव है आर की वैल्यू, तो जो अगर पॉजिटिव है तो जो लाइन्स है हमारे पास वो जो है हमारे पास वो पॉजिटिव ग्रेडियंट रहेगा इनका। तो ये देखिए दोनों लाइन का एक्स और वाई का जो है ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ऊपर की साइड है। और जो हमारे पास आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है हमारे पास व्हेन आर इज -1 तो कोइंसिडेंट करेंगे। तो अगर आर की वैल्यू 0 है तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हो जा रहा है। और अगर आर की वैल्यू 0 ना होके कुछ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव 0 है तो इसका मतलब क्या है दोनों इंटरसेक्ट की तरफ मूव करेंगी हमारे पास। आर की कुछ वैल्यू होने का मतलब है दोनों इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट करने की तरफ एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं। और अगर आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट में मूव करेंगे एक दूसरे के क्लोज, और अगर आर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्लोज नेगेटिव ग्रेडियंट में मूव करेंगे एक दूसरे के। तो अगर आर की वैल्यू कुछ आ रही है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के क्लोज जाएंगी। तो ये सिग्निफिकेंस है। अभी इक्वेशन याद कैसे करें, फिर उसके बाद एग्जांपल है वो भी देख लेंगे जल्दी जल्दी।
लेकिन अभी क्या याद करने का एक बार तरीका बता देता हूँ आपको। अगर ये आपको इस फॉर्मेट में याद करना है तो वो भी सिंपल है। सबसे पहली बात है कि ये जो इक्वेशन है वो है हमारे पास वाई ऑन एक्स लाइन है, तो ऑन वर्ड को आपको याद रखना है, और जो आगे आ रहा है इसका मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड वो आएगा, और अगर ऑन के राइट साइड में जो आ रहा है वो इक्वल टू साइन के राइट साइड में आएगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाई आ रहा है, तो ऑन के लेफ्ट साइड हमारे पास वाई आएगा। तो ये इक्वेशन किसकी है, हमारे पास वाई ऑन एक्स लाइन है। उसके अगर ये देखा जाए तो एक्स ऑन वाई लाइन है, क्योंकि एक्स हमारे पास इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ रहा है। तो ये याद करने का तरीका है, कोई ऐसा फंडामेंटल रूल नहीं है, बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके अलावा आपको इस फॉर्मेट में ना याद करके वैसे इस फॉर्मेट में भी आप याद कर सकते हो, ईजी है कि वाई माइनस वाई बार अपन में एस वाई। तो वाई के नीचे हमारे पास एस वाई का फॉर्मेट लिखना है और एक्स के नीचे एस एक्स लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स माइनस एक्स बार के नीचे एस एक्स है और वाई माइनस वाई बार के नीचे एस वाई है। और आर तो आपको याद रखना है, आर तो आपको पता ही है कि उसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, एस एक्स वाई भी आता है, एस एक्स भी आता है और एस वाई भी आता है। तो आर तो आपको दोनों इक्वेशन में लेना है। अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं याद रखना है, आप इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन में एस वाई स्क्वायर, सॉरी एस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस एक्स बार आएगा। अगर आप चेक करोगे तो यही निकलेगा। और अगर एक्स माइनस एक्स बार को एस एक्स वाई अपॉन में एस वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस वाई बार आएगा। तो ये मैंने याद कैसे किया है, उसके याद करने का तरीका है। एक तो ये वाई माइनस एक्स लाइन है, क्योंकि वाई जो है हमारे पास लेफ्ट साइड है इक्वल टू के, और ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स ऑन वाई लाइन है, क्योंकि एक्स जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इक्वल टू के। अब देखिए एस एक्स वाई दोनों में, अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार है तो एस स्क्वायर एक्स लेना है नीचे की साइड, और यहाँ पर वाई माइनस वाई बार है तो एस स्क्वायर वाई लेना है नीचे की साइड। तो मैंने ऐसे ही याद किया इन दोनों को एक दूसरे को लिंक करके। आप चाहो तो आप किसी भी फॉर्मेट में याद कर सकते हो, इस फॉर्मेट में भी और उस फॉर्मेट में भी, दोनों का जो अगर आप सॉल्व करोगे रिजल्ट सेम ही निकलेगा। इस फॉर्मेट से क्या है, अभी आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पहले कराऊंगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने जो भी अब तक देखा फार्मूलाज देखे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे यूज करना है उन फार्मूलाज को, और जो भी हमारे पास गेट में एग्जांपल या फिर क्वेश्चन आने के चांसेस है वो भी मैं आपको सारे करा देता हूँ, रिग्रेशन और कोरिलेशन से रिलेटेड। अब आपको समझ आ ही गया है तो हम खुद से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, फॉर द गिवन लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ये दो इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो इसके अंदर हमें निकालना है क्या, सबसे पहले निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मैंने आपको पहले बताया था by(x) और bxy। इसका मतलब क्या है कि y पहले आ रहा है तो y ऑन x लाइन है, x पहले आ रहा है तो x ऑन y लाइन का कोफिशिएंट है। तो मैं आपको याद करने का बहुत ईजी वे बता रहा हूँ, जैसे मैंने याद किया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले लिखा रहा है मीन्स ये y ऑन x y लाइन का कोफिशिएंट है, y ऑन x लाइन का, और ये हमारे पास x ऑन y लाइन का कोफिशिएंट है। वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, मीन्स r निकालना है। तो r का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीपल का अंडर रूट होता है, मीन्स by(x) इंटू bxy करोगे और उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या है, टू रिग्रेशन लाइन से, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ग्रेडियंट के बराबर होते हैं। ग्रेडियंट के बराबर मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ग्रेडियंट के बराबर मतलब कि अगर आपके कोई mx प्लस c इक्वेशन है तो ये जो m है हमारे पास वो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है और ग्रेडियंट है हमारे पास, और ये इंटरसेप्ट को शो करता है। तो पहली इक्वेशन जो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप इधर ले जाइए तो 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 5 और x का इक्वल टू कितना हो गया 2/3 y प्लस 5/3। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू my प्लस c। ये जो लाइन है वो है हमारे पास x ऑन y लाइन, क्योंकि x जो है हमारे पास इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड है हमारे पास, तो x ऑन के लेफ्ट साइड रहेगा। तो x ऑन y लाइन है हमारे पास, तो इसका जो m मीन्स जो कोफिशिएंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, bxy निकलेगा हमारे पास। तो मैं क्योंकि x ऑन y लाइन का x पहले आ रहा है तो x ऑन y लाइन का कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलेगा। तो जो हमारे पास ये 2/3 है,
ये हमारे पास क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स ऑन वाई लाइन का। तो ये जो वैल्यू है बी एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास। मैं इतना ईजी वे बता रहा हूँ और बहुत सिंपल तरीका है जो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो आपको क्या है, इस इक्वेशन को जो भी गिवन हो उसको या तो एक्स ऑन वाई लाइन पे कन्वर्ट कर लीजिए या फिर वाई ऑन एक्स लाइन पे। मीन्स हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, एक रहना चाहिए, इधर एक्स रहना चाहिए या फिर वाई रहना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये एक्स रखा और यहाँ पे वाई रखा, तो अगर एक्स आप लेफ्ट में ले रहे हो तो ये जो लाइन बनेगी वो हमारे पास एक्स ऑन वाई बनेगी, और जो इसका जो कोफिशिएंट निकलेगा वो हमारे पास बी एक्स वाई निकलेगा। ठीक है, तो जो वाई का कोफिशिएंट रहेगा वो हमारे पास बी एक्स वाई कोफिशिएंट रहेगा। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। वैसे हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है वो है हमारे पास x - 4y = 7। तो हमने x का निकाल लिया, अगर y का निकालना है तो हमारे पास 7 को इधर और 4y को इधर, तो x - 7 = 4y हो गया हमारे पास। फिर इसको 4 को नीचे डिवाइड करेंगे तो y = 1/4 × x - 7/4 हो गया। अब हमें इंटरसेप्ट से मतलब नहीं है, हमें क्या कोफिशिएंट निकालना है। हमारे पास काम क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। अब ये देखिए जो ये कोफिशिएंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, बी वाई एक्स का निकलेगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी वाई एक्स निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है वो है हमारे पास वाई ऑन एक्स लाइन है हमारे पास। तो हमारे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल गया, हमारे पास एक्स ऑन वाई का निकल गया, वाई ऑन एक्स का निकल गया, 1/4 और 2/3। और मैंने आपको बताया था एक तो ये आंसर हो ही गया हमारे पास, ये दोनों भी निकालने थे। दूसरा जो पार्ट था वो था हमारे पास कोफिशिएंट और कोरिलेशन निकालने का, √of bxy × byx। इसका स्क्वायर रूट करके आंसर √6/6 आ गया, या फिर √1/6, जो भी फॉर्मेट हमारे पास पॉइंट में, डेसिमल में, एग्जाम में जिस फॉर्म में आंसर पूछा जाए आप निकाल सकते हो। तो इतना इजी वे और कॉन्सेप्चुअल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए जैसे जितनी भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई वो इस एग्जाम्पल में यूज होगी। अब इसमें जो सिंबल्स लिए गए हैं वो अलग लिए गए, हम अपने सिंबल्स के तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, हमारे पास एक तो x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। मीन्स x वेरिएबल के लिए डेटा गिवन है और y वेरिएबल के लिए डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है, एक तो मीन्स x बार की वैल्यू गिवन है 6 और हमारे पास y बार की वैल्यू गिवन है 8। ठीक है, आप अपने फॉर्मेट में लिखिए। जब आप सॉल्व करोगे इसको खुद से तो आप अपने फॉर्मेट में सिंबल्स यूज करना, जो भी सिम्बोलॉजी यूज़ करना, अपने जो पढ़ी हुई है वो पढ़ना। तो x बार दे रखा है, y बार दे रखा है, sx दे रखा है हमारे पास, sx कितना है 4 है, और sy दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास 6 है। अब सबसे पहले हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट मीन्स r की वैल्यू दे रखी है 2/3। तो हमें सबसे पहले निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या है, BYX और हमारे पास BXY। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं आपको इक्वेशन के ऊपर ले जाता हूँ। तो मैं आपको खुद से लिख के दिखाता हूँ कि हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी y - y बार अपॉन में sy = r × x - x बार डिवाइडेड बाई sx। ये हमने पढ़ी थी इक्वेशन, जो एक फॉर्म पढ़ा था। अगर आप देखा जाए कि y - y बार को r × sy को ऊपर ले गए और डिवाइडेड बाई sx इंटू का x - x बार, सॉरी ये है हमारे पास x - x बार। अब देखिए ये जो आया हमारे पास, ये लाइन को क्या बोलेंगे, ये हम लाइन बोलेंगे y ऑन x। y ऑन x का मतलब क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास, BYX है। y पहले आएगा क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो y ऑन x लाइन है हमारे पास। तो BYX की वैल्यू कितनी हो गई, r × sy × sx। तो r हमारे पास कितना दे रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 2/3 दे रखा है। उसके साथ साथ sy स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और हमारे पास 4 दे रखा है, sx की वैल्यू। तो ये कितना हो गया 3/2। तो BYX की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो अगर आप इसका देखोगे तो BYX की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये जनरली सिग्मा जो है वो r है और सिग्मा y जो है वो sy है, और जो सिग्मा x है वो हमारे पास sx है। तो मैं आपको इक्वेशन के बेसिस पर ये फार्मूला कहाँ से आया वो समझा दिया। फिर ऐसे हम BXY निकाल लेंगे, r × sx अपन में sy, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास BXY की 4/9। अब हमारे पास दूसरा जो पार्ट है इसका है रिग्रेशन लाइन x ऑन y लिखना है। x ऑन y का मतलब x लेफ्ट साइड आएगी इक्वल टू के, तो x - x बार = BXY कोफिशिएंट इंटू y - y बार है हमारे पास। तो BXY हमने निकाल लिया 4/9, और x बार हमारे पास गिवन है
मैंने आपको बताया एक्स बार 6 है और वाई बार हमारे पास 8 है हमारे पास। तो हमारे पास एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, बी एक्स वाई निकाल लिया, उससे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगी एक्स ऑन वाई लाइन। अगर यही वाई ऑन एक्स लाइन पूछता, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स पूछता, तो आप क्या वाई माइनस वाई बार इंटू बी वाई एक्स लेते हैं यहाँ पर और एक्स माइनस एक्स बार करते हैं। तो अब आपको टर्मिनोलॉजी अगर समझ आ गई है और कैसे निकालना है तो सिंपल होगा। इसके बाद क्या हमारे पास मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है व्हेन वाई इज इक्वल टू 14। अगर वाई की वैल्यू 14 है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन में जो निकाला है रिलेशन इनका एक्स और वाई का, वहाँ पे वाई की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये सॉल्यूशन सिंपल है और जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमने पढ़े वो आप यूज़ करोगे तो ईजी रहेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने जो पढ़ाया है वो सेम ही तरीका है। जैसे आपने इस टाइप के अगर क्वेश्चन देखें तो आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने हो सकता है कि ऐसे फार्मूलाज देखे हो, ये वाले बी एक्स वाई के फार्मूले देखे हो, एन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जो भी मैंने फार्मूला पढ़ाया वो सेम ही है। बी एक्स वाई मैंने आपको क्या पढ़ाया, आर इंटू का बी एक्स वाई क्या पढ़ाया था मैंने आपको, आर इंटू का एस एक्स अपॉन एस वाई पढ़ा था हमने। अभी आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स इंटू एस वाई, और ऊपर है हमारे पास एस एक्स अपॉन एस वाई। अब इसको ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी बच गई, एस एक्स अपॉन में एस एक्स वाई अपॉन में एस वाई का होल स्क्वायर बच गया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे, मैं पूरा सिंप्लीफाई करके ही दिखा देता हूँ कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, बी एक्स वाई हमारे पास आ गया एस एक्स वाई अपॉन में एस वाई का स्क्वायर। मैंने बताया था कि एस एक्स वाई को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में एन कैपिटल से डिनोट किया गया तो हम भी कैपिटल से कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस का एक्स बार इंटू का वाई बार, ये हमारे पास इंटू का वाई बार। अब और जो एस वाई स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट को हटा देते हैं तो हमारे पास नीचे क्या बचता है, 1 अपॉन में एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का वाई बार का होल स्क्वायर। ये बचा हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, बी एक्स वाई की वैल्यू है। अब आप देखा जाए तो एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, और वाई बार को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। तो यहाँ पर जितना भी ये टर्मिनोलॉजी है उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, कलर चेंज कर लेता हूँ, बी एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई हमारे पास अब वो आ जाएगी 1 अपॉन में एन, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन में एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार की जगह मैंने लिख दिया समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, और वाई को लिख दिया समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। वैसे ही नीचे मैंने 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। आप देखोगे तो एन स्क्वायर और ये हमारे पास नीचे भी एन स्क्वायर आएगा। तो जब ये एन स्क्वायर हो गया, इसमें ये एन इंटू एन स्क्वायर होगा और यहाँ पे ऑलरेडी एन स्क्वायर आएगा। फिर आप इसके बीच में और इसके बीच में एलसीएम लोगे तो एन स्क्वायर एलसीएम आएगा, इसके बीच में और इसके बीच में एन स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर एन आएगा और यहाँ पर भी एन आ जाएगा, इसको देखा जाए एन स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास एन स्क्वायर हो जाएगा, ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे की टर्मिनोलॉजी जो एन स्क्वायर बचेगा एलसीएम के बाद, वो तो एक दूसरे से ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो वो जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको ये सेम फार्मूला मिल जाएगा। तो जितने भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है और सॉल्यूशन कौन सा करना है, अपना सॉल्यूशन करना है। इसके अंदर क्या निकालना है, जैसे ये डेटा गिवन है एक्स और वाई का, तो इसके अंदर क्या करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है हमें। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था, बी एक्स वाई निकालना है आपको और बी वाई एक्स निकालना है। उसके लिए क्या हमारे पास, और ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो एक तो बी एक्स वाई निकालना है आपको, उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, आर इंटू का बी एक्स वाई निकालना है तो आर इंटू का एस एक्स अपन में एस वाई लिख सकते हो।
और अगर बी वाई एक्स निकालना है तो एस आर इंटू का एस वाई अपन एस एक्स लिख सकते हो। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी निकालनी है क्योंकि बी एक्स वाई है आर इंटू एस एक्स अपन में एस वाई। तो हमारे पास बस क्वेश्चन पढ़ना है और लाइन ऑफ रिग्रेशन मैंने आपको बताया। फिर क्या करना है, वाई माइनस वाई बार अपॉन में एस वाई इज इक्वल टू आर इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एस एक्स। यहाँ से आर की वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स एक्स एस वाई की वैल्यू निकालेंगे और एक्स बार वाई बार हम निकाल सकते हैं ईजिली। तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, चाहे फिर वो वाई ऑन एक्स हो या फिर एक्स ऑन वाई हो। तो ये सारा सॉल्यूशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सेम ही चीज़ है, पर मैंने आपको अपने तरीके से पढ़ाया इसलिए आप दो दो डेटा यूज़ करोगे और दो दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे भी मैंने आपको पढ़ाया वैसे आप पढ़ना, जैसे ही इस इक्वेशन में है। अब देखिए जो भी हमने थ्योरी पढ़ी वो लास्ट ईयर कैसे इनडायरेक्टली यूज़ थी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो गेट जियोमेट्रिक्स 2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास कैसे यूज हुआ देखिए। ये हमारे पास क्या रिग्रेशन इक्वेशंस है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है दो सर्वे क्वांटिटी एक्स और वाई के बीच में। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालोगे आप, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू का बी वाई एक्स निकालोगे। सिंपल फार्मूला मैंने जो आपको पढ़ाया वो यूज करना है। कैसे यूज करना है, अब देखिए आप बोलोगे कि अब इसको हम कौन से फॉर्मेट में चेंज करें, वाई ऑन एक्स में चेंज करें या फिर एक्स ऑन वाई में चेंज करें। तो मैं तो कहूँगा कि आप दोनों फॉर्मेट में करके देख लीजिए, लेकिन फिर आप कहोगे कि आंसर कैसे हमारे पास पता चलेगा, क्योंकि दोनों से हमारे पास आंसर तो डिफरेंट आएगा। तो हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले मैंने मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 98 नहीं आएगा, 2x इज इक्वल टू इसको सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू 5y को इधर ले गया 5y माइनस 98। तो x की वैल्यू 5/2 इंटू वाई माइनस 98/2। इससे रिलेटेड नहीं है, हमारे पास क्या है 5/2। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये हमारे पास x लेफ्ट साइड है तो x ऑन y है हमारे पास। तो जो कोफिशिएंट निकलेगा इससे वो क्या निकलेगा, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2 निकलेगा। तो आपको एक ये याद रखना है, ठीक है, एक्स वाई बी एक्स वाई की वैल्यू 5/2 आई। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, तो अभी आप वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद हमने इसको क्या, अब हमने x की वैल्यू निकाली, अब इसमें y की वैल्यू निकालेंगे। तो y को इधर ले जाके क्या हो जाएगा 6x प्लस 114 इज इक्वल टू 7y, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/7 इंटू एक्स प्लस 114/7। तो हमारे पास ये क्या हो गया, बी वाई एक्स कितना हो गया 6/7 हो गया, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब आप देखोगे आंसर, तो r इज इक्वल टू कितना था, बी एक्स वाई इंटू का बी वाई एक्स था। तो पहले से कितना आया हमारे पास, पहले से आया हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू 5/2 इंटू दूसरे से आया हमारे पास 6/7। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट का 30 अपॉन में 14 हुआ। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.46। और इसमें जो राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस है तो आप आंसर लिखाओगे 1.46, जो कि गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, बस आर की वैल्यू हमारे पास -1 से लेके 1 तक लाई कर सकती है। तो ये पॉइंट क्या है इनडायरेक्टली गेट एग्जाम्स में यूज किया, और ये हमारे पास सिली मिस्टेक्स हैं जो नंबर्स कम करती हैं। अब इसके अलावा क्या है, अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं दोगे और जल्दीबाजी में क्या आंसर 1.46 2 डेसिमल वैल्यूज़ तक आंसर लिख कर आ जाते हो, लेकिन ये क्या ग्रेटर देन 1 है, जो कि गलत आंसर है। तो हमारे पास क्या है, इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे चेंज करोगे, अब ये जो हमने एक्स ऑन वाई लिखा था अब इसको हम वाई ऑन एक्स पे लिखेंगे। वाई ऑन एक्स पे लिखोगे तो 2x प्लस 98 इज इक्वल टू 5y। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2/5 x प्लस 98/5। तो हमारे पास ये बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2/5 आ गई, ठीक है। तो एक ये वैल्यू याद रखनी है। दूसरा हमारे पास इसको अगर एक्स ऑन वाई पर सॉल्व करते हो तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 7y माइनस 114, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/6y माइनस 114/6। तो हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7/6 आ गई। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई
ब्लू लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास हो गई अंडर रूट का बी एक्स वाई इंटू का बी वाई एक्स। तो बी एक्स वाई कितना आ गया था हमारे पास, बी एक्स वाई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से निकला था, वो कितना आया था, बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 7/6। और जो हमारे पास बी वाई एक्स आया था वो हमारे पास कितना आया था 2/5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 14/30 का अंडर रूट। अब इससे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमने पास जो लास्ट टाइम निकाला था वो हमारे पास क्या आ रहा था, इसका इन्वर्स आ रहा था, मीन्स रूट ऑफ 30/14 आ रहा था। लेकिन अभी क्या है 14/30 अंडर रूट आ रहा है। तो जिसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.683 आ रहा है। तो अपना जो गेट एग्ज़ाम में जो आंसर का रेंज दे रखा था वो था 0.68 से 0.69, जो उन्होंने अपनी आंसर की में। तो हमारा आंसर कितना लिखा जाएगा 0.683। अगर अब टू डेसिमल प्लेसेस है तो 0.68 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इनडायरेक्टली क्या उन्होंने दिमाग से खेला, और गेट एग्ज़ाम जनरली हमारे पास दिमाग से ही खेलता है। तो हमें कोई मिस्टेक्स ऐसी नहीं करनी है जिससे कि इतना पढ़ा हुआ सारा बेकार हो जाए। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और जो भी मैंने इनडायरेक्टली या फिर थ्योरी पढ़ाई है वो इसीलिए पढ़ाई है कि आपको न्यूमेरिकल्स में वो यूज़ रहे, जो भी सिग्निफिकेंस वगैरह आर का वो यूज होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास 0.68 से 0.69 रेंज दे रखी थी, हमारा आंसर कितना आया 0.68 आया। तो अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे हमारे पास पहले कितना आ रहा था 30/14 आ रहा था 30/14, तो इसका इन्वर्स कर देना, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 14/30। अगर -1 से 1 की रेंज में नहीं आ रहा है, नहीं तो अगर आप दोबारा सॉल्व करके इसको y ऑन x की जगह x ऑन y में कन्वर्ट करके इसको भी वाइस वर्सा करके अगर आप लिखना चाहते हो तो भी सेम ही आएगा। तो उससे आपका रीचेक भी हो जाएगा। तो अब यही है कि अगर आपके पास टाइम बचा है तो सॉल्यूशन दोबारा कर लीजिए। तो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का वो कंप्लीट होता है। आगे जो हम अभी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेकंड यूनिट, और हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम सेकंड और थर्ड यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया और कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ इससे बेटर तरीका में कोई आपको नहीं समझा सकता ये। और जो भी न्यूमेरिकल होगा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ गेट 23 में इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। बस आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप एक ही मेथड पढ़िए। अगर आपने कहीं और से रिग्रेशन वगैरह पढ़ रखा है, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया था, तो आप वो वाला तरीका यूज़ किया। अगर आपने मेरा वाला तरीका यूज़ किया जो कि सिंपल तरीका है, तो आप मेरा वाला तरीका यूज़ कीजिए। अपने आप को कन्फ्यूज़ मत करना है, नहीं करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस ये जो जितने भी नोट्स हैं मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। थैंक यू।